गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। क्षमा और उदारता वही सच्ची है जहाँ स्वार्थ की भी बलि हो। आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 शनिवार। मैं हौसला रेडियो से संवाद उपस्थापन कर रही हूँ, धनबाद से मीता सरकार। कुछ जरूरी वार्ता। पिछले शनिवार बांकुड़ा जिले का कुछ दुष्ट एरिया में चाकदा व लोहिटी ग्राम के आदिवासी लोगों को शीत वस्त्र, कंबल, स्वेटर, चादर बिली किए हौसला एवं श्रद्धा। शीत वस्त्र पाकर प्रवीण जनों को जो हंसमुख दिखा गया, ये परम ऐश्वरिक आशीर्वाद माना जाता है। फिर बुधवार को वर्धमान की कुछ रूरल एरिया में वस्त्र, शीत वस्त्र, खाने का सामान वितरण किया गया, जिसमें ग्रामीण लोगों की तरफ से आशीर्वाद लेके आया हौसला व श्रद्धा का पूरा टीम। अब आते हैं विस्तारित खबर पर। शिरोनाम। आज का शिरोनाम शताब्दी स्थापना सप्ताह। स्कूली बच्चों ने किया IIT ISM का भ्रमण। मामूली परीक्षा के बाद 77,000 नियोजित शिक्षक होंगे सरकारी। रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी ने मनाया माँ शारदा का जन्मोत्सव। स्वामी जी ने कराई माँ शारदा की तिथि पूजा। 10 दिसंबर को 108 दीप जलाकर प्रार्थना तिब्बती की। भाषा पर न हो विवाद। 22 क्षेत्रियों को एक सूत्र में पिरोएगा भाषा सागर। खेल समाचार और मौसम का संवाद रहेगा। अब आते हैं विस्तारित खबरों में। शताब्दी स्थापना सप्ताह के दूसरा दिन। IIT ISM के शताब्दी स्थापना सप्ताह के दूसरे दिन गुरुवार को ऊर्जा, नवाचार और दूरदर्शी विचारों पर गहन चर्चा हुए। पेनमैन ऑडिटोरियम में आयोजित DST पेयर एक्सटेंट में क्रिटिकल मिनरल, जियो एनर्जी और भूविज्ञान से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकी पर चर्चा हुई। संस्थान के एप्लाइड जियोलॉजी, एप्लाइड जियोफिजिक्स, माइनिंग इंजीनियरिंग और फ्यूएल मिनरल्स एवं मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसरों ने बताया कि IIT ISM विकसित भारत 2047 को दिशा में उन्नत मिनरल एक्सप्लोरेशन, जियो एनर्जी, इनोवेशन, ऑटोमेशन आधारित माइनिंग और नई रिसर्च असेसमेंट तकनीकी के माध्यम से विकास में अहम योगदान दे रहा है। स्वागत भाषण माइनिंग इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष प्रो भ्रमर सिंह चौधरी ने किया। एकेडमिक औद्योगिक सहयोग के मजबूत करने पर बल। मुख्य वक्ता प्रसिद्ध भूकंप वैज्ञानिक और संस्थान के पूर्व छात्र प्रो हर्ष के गुप्ता ने कहा कि डेटाबेसन, एक्सप्लोरेशन, एंड सिस्मिक टूल्स और जियो एनर्जी भारत की खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने एकेडमिक औद्योगिक सहयोग के मजबूत करने की अपील की ताकि तकनीकी प्रगति तेज हो, देश की दीर्घकालिक रिसोर्स सुरक्षा सुदृढ़ हो। ऐसे जैसे सिस्मिक ऑब्जर्वेटरी के स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जो देश की भूविज्ञान रणनीति का आधार है। स्कूली बच्चों ने किया IIT ISM का भ्रमण।
IIT ISM में शताब्दी समारोह को लेकर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों को बच्चों को ISM का भ्रमण कराया जा रहा है। गुरुवार को बलियापुर के 3, बागमारा के 4 एवं धनबाद के 1 विद्यालय को छात्राओं ने ISM का भ्रमण किया। बच्चों ने विविध विभागों में जाकर उनके कार्यकलाप को देखा, विज्ञान प्रदर्शनी का लाभ उठाया, ज्ञान विज्ञान प्रांगण में विभिन्न इनोवेशन को देखा। इसमें वैदिक ज्ञान, माइंस का विवरण, ड्रोन, रोबोट, रासायनिक विज्ञान को देखा। म्यूजियम में रॉक्स के विभिन्न प्रकार को देखा। यहाँ हाथी का सर, कुत्ता का कंकाल एवं पुराने चट्टानों के टुकड़े को अवलोकन किया। इस दौरान छात्रों को अपने कास्ट ब्लास्टिंग के बारे में बताया गया। वही अंडरग्राउंड माइंस की जानकारी दी गई, जो कार्यक्रम 7 दिसंबर तक चला। छात्राओं ने योग कला का प्रदर्शन किया। शुक्रवार को 11 विद्यालय 6 से 13 तथा 7 दिसंबर को 8 विद्यालयों के बच्चे संस्था का भ्रमण किए थे। मामूली परीक्षा के बाद 77,000 नियोजित शिक्षक होंगे सरकारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकारी की प्राथमिकता बताए हुए कहा कि राज्यों में बचे हुए 77,000 नियोजित शिक्षकों को अब बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं देनी होगी। इन शिक्षकों को मामूली परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बना दिया जाएगा। अभी तक BPSC की और से 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं। नियोजित शिक्षकों को 5 परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बनने का अवसर दिया गया है। अभी नियोजित शिक्षकों को 2 परीक्षा देने का अवसर शेष है। सभी शिक्षकों को नियुक्ति के बाद राज्य में 5,20,000 शिक्षकों को संख्या हो जाएगी। गुरुवार की विधानमंडल के दोनों सदनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के अभिभाषण पर अपनी बात रखे थे। पहले उन्होंने विधानसभा में अपनी बात कही। इसके बाद विधान परिषद में उन्होंने सरकार के कामकाज को चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नवगठित NDA का सरकार विकास के लिए हर क्षेत्र में और काम करेगी। रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी ने मनाया मां शारदा का जन्मोत्सव। जागरण संवाददाता धनबाद। रामकृष्ण विवेकानंद सोसाइटी बैंक मोड़ में गुरुवार को मां शारदा देवी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास और भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी भक्तों की भारी भीड़ ने उत्सव को शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 9 बजे विशेष पूजा अर्चना के साथ हुआ। इसके बाद हवन, चंडी पाठ और पुष्पांजलि जैसे धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए गए। सुबह 11 बजे से सुजाता चैटर्जी के नेतृत्व में मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्याम बनर्जी, झिलिक और अमोल मुखर्जी का विशेष योगदान रहा। स्वामी जी ने कराई मां शारदा की तिथि पूजा। कोयला नगर में रामकृष्ण विवेकानंद स्वाध्याय सेवा ट्रस्ट की ओर से मां शारदा की तिथि पूजन का आयोजन किया गया। देवघर के रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ से आए स्वामी ब्रह्मा स्वरूपानंद जी महाराज ने विधि विधान के साथ तिथि पूजन किया। सुबह पूजन के बाद हवन हुआ। लगभग 700 भक्तों को बीच भोग वितरण किया गया। दस दिसंबर को 108 दीप जलाकर प्रार्थना तिब्बती की। धनबाद। तिब्बती रिफ्यूजी सेक्टर सेलर संघ की ओर से 10 दिसंबर को 108 दीपक जलाकर विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। पुराना बाजार लहसा मार्केट में संघ के
थुपटेन ने बताया 10 दिसंबर को हमारे गुरु दलाई लामा की विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तब से हम हर साल 10 दिसंबर को 108 दीप जलाकर तिब्बत की आज़ादी और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस दिन सुबह 7 बजे 108 दीप जलाकर प्रार्थना किया था। इसके बाद सेलिब्रेट किया गया था। उन्होंने बताया कि हमारे मार्केट में 36 स्टॉल लगे हैं। यहाँ 75 सदस्य रह रहे हैं। सभी मिलकर प्रार्थना करने के साथ ही गेट टुगेदर करेंगे। इस दौरान चिल्ड्रन पार्क हीरापुर में लगे लसा मार्केट में भी दीपक जलाकर प्रार्थना की गई है। भाषा पर ना हो विवाद। भारत की सभी भाषाएं महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए लोगों को आपस में कभी विवाद करना नहीं चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कई बार कहा है, देश के सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा है। पूरे देश में बातचीत करने के लिए किसी एक भाषा को सभी लोग सीख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नौकरी के लिए कोई एक भाषा और जहां आप रहते हैं वहां स्थानीय स्तर पर संवाद के लिए एक भाषा सभी लोगों का सीखना चाहिए। यही कारण है कि बिहार और झारखंड का व्यक्ति कर्नाटक और तमिलनाडु में भी जाकर अच्छे से रह रहा है। केरल का व्यक्ति रांची में भी बड़ी संख्या में है। सभी लोग हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं। एचएससी की स्थिति जब ठीक थी उसी समय पूरे देश को लोग यहाँ काम करते थे। सभी लोग आपस में संवाद करते थे, हिंदी अच्छे से बोलते थे। आरएसएस में ही देखते हैं कि अखिल भारतीय बैठकों में पूरा देश के लोग जमा होते हैं। आपस में सभी लोग हिंदी में अच्छे बातचीत करते हैं। प्रवास में भी हिंदी में बातचीत करते हैं। इसलिए हम लोग चाह लें तो कोई भी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। इसके लिए किसी का विवाद नहीं करना चाहिए। बाईस क्षेत्र भाषाओं के एक सूत्र में पिराएगा भाषा सागर। लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण संवर्धन की भी प्रयास। प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन बताए हैं कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान लुप्त प्राय और जनजातीय भाषाओं को संरक्षण संवर्धन के लिए भी काम कर रहा है। इसके लिए पोर्टल, पाठ्यक्रम, बाल पुस्तकालय और मशीन लर्निंग टूल विकसित किया जा रहा है। वो बताते हैं कि भाषा सागर एवं के जरिए जिस भाषा में सहज हो उसी आधार बनाकर दूसरी भाषा पढ़ना, सीखना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं। ऐप में प्रत्येक भाषाओं के व्यवहारिक प्रयोग के लिए 30 से 40 अध्याय दिए गए हैं और प्रत्येक अध्याय में 1500 से 1600 शब्द है। ऐप में फोटोनिक रिकॉर्डर की सुविधा भी है जिससे उच्चारण का अभ्यास संभव है। संस्कृत समेत कोई भाषाएं सीखने में मददगार। भाषा सागर रूप हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, उर्दू, कश्मीरी, कोंकणी, मलयाली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, डोगरी, मैथिली व संथाली समेत 22 भाषाओं के लिए तैयार किया गया है। अब आते हैं खेल की खबर। विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे विराट कोहली और ऋषभ पंत। नई दिल्ली। विराट कोहली और ऋषभ पंत का आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली का ओर से खेलना तय हो गया है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने गुरुवार को वनडे
प्रारूप के घरेलू टूर्नामेंट के लिए 50 संभावित खिलाड़ियों को सूची जारी की, जिसमें इन दोनों खिलाड़ियों का नाम शामिल है। विराट ने पिछले महीने ही विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की पुष्टि की थी। वही पंत भी लंबे समय बाद इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। विराट करीब 15 साल बाद इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। दिल्ली का टीम एलिट ग्रुप डी में अपने पहले 2 मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आंध्र प्रदेश और गुजरात के विरुद्ध खेलेगी। इसके बाद दिल्ली का बाकी 5 मैच अल्लूर में आयोजित किए जाएंगे। डीडीसीए की सीनियर पुरुष चयन समिति संभावितों को सूची को अंतिम रूप दिया गया। इसमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने वाली खिलाड़ी भी शामिल है। नीतीश राणा की अगुवाई में दिल्ली की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अगले चरण में पहुंचने में असफल रही है। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों को लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता न होने पर घरेलू टूर्नामेंट में खेलने का नियम बताया था। आते हैं मौसम समाचार। आज का मौसम अधिकतम 24 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस, सनी डे। आज का समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्ते।